आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान के महीने में मेरे पास सबसे ज़्यादा जो आम सवाल आता है वो ये है कि डॉक्टर साहब हमारा वज़न रमज़ान में क्यों कम नहीं होता, बल्कि बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि रमज़ान में हमारा वज़न बढ़ जाता है। आज मैं आपको रमज़ान के लिए परफेक्ट डाइट प्लान दूंगा। उसके अलावा कुछ ऐसी बोनस टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपना वज़न तेज़ी से कम कर सकते हैं, चर्बी को पिघला सकते हैं और अपने मसल मास को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। वीडियो के आखिर में डाइट प्लान बताने के बाद मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप दूंगा जिस पे अमल किए बगैर आपका मसल मास मेंटेन नहीं रह सकता। तो इस बोनस टिप के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रमजान के महीने के अंदर अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो वो तो एक अहम बात है, लेकिन उससे कहीं अहम ज्यादा बात यह है कि आप अपने मसल मास को मेंटेन करें। अगर आपका खाना पीना वाकई कम हो गया तो इससे आपकी चर्बी तो पिघलेगी, लेकिन मसल भी आपका कमजोर हो जाएगा। तो आज की मैं जो डाइट प्लान आपको बताने जा रहा हूं उसमें इस बात का मैंने बहुत ख्याल रखा है कि आपका मसल मास मेंटेन रहे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। डाइट प्लान पे जाने से पहले मैं आपको कुछ अहम टिप्स देना चाहता हूं जिनके ऊपर आपने इस रमजान में अमल करना है, ताकि ना सिर्फ आपका वजन तेजी से कम हो बल्कि आपका मसल मास भी बरकरार रहे। पहली चीज तो ये है कि अफ्तारी आपने सिर्फ पानी के गिलास से करनी है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि पानी के इस गिलास में आप क्या मिला सकते हैं, लेकिन पानी और खजूर से अफ्तारी के अलावा आपने अफ्तारी में कुछ नहीं खाना। मिठाइयां, समोसे, पकोड़े, केक, बिस्किट, कोको कोला, रूह अफ़ज़ा, ये तमाम चीजें से आपने मुकम्मल तौर पे परहेज करना है। पानी और खजूर से अफ्तारी करके आपने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद सीधा आपने अपना मील खाना है, खाना खाना, जो कि मैं आगे डाइट प्लान में जाकर बताता हूं आपको किस तरह से करना चाहिए। दूसरी अहम टिप यह है कि रात के खाने के बाद अगली सहरी तक आपने और बीच में कुछ नहीं खाना। यह रमजान में बहुत कॉमन टेंडेंसी होती है कि लोग रात को देर देर तक जागते हैं, तरावी पढ़ते हैं, और जब देर तक जाग रहे होते हैं तो अफ्तारी से बची हुई चीजें, रात के खाने से बची हुई चीजें उन पे चुगते रहते हैं। 12, 1, 2 बजे तक जब तक भी वो जागते रहते हैं थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। ये चीज बिल्कुल इस डाइट प्लान के खिलाफ है और इससे आपकी चर्बी कभी भी नहीं पिघलेगी। और ये बहुत ही आम रीजन है कि लोगों का रमजान में वजन कम नहीं होगा। तो दूसरी टिप मेरी ये है कि सिर्फ खाने का जहां तक ताल्लुक है, रोजे में आपने सहरी करनी है और आपने अफ्तारी अपनी पानी और खजूर से करके नमाज पढ़ के आगे जाके आपने अपना जो है एक मील खाना है और उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। तीसरी अहम टिप यह है कि आपने प्रोटीन के अमाउंट को अपने रमजान में रोजे में बढ़ाना है। आप जितना भी प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन क्या होता है? अंडे, मछली, गोश्त, दही, दालें, नट्स, ये तमाम चीजें प्रोटीन की सोर्स है। इनको आपने रमजान में बढ़ाना है। अगर आप वाकई वो डाइटिंग कर रहे हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगा और आपने प्रोटीन अपनी नहीं बढ़ाई तो आपका मसल मास लूज होगा। तो इन 3 टिप्स का ख्याल रखिए रोजे के दौरान। चौथी और अहम टिप यह है कि रात के खाने के बाद अगर आप देर तक जागना चाहते हैं, अगले सहरी तक जागना चाहते हैं, तो और आपको भूख लगती है तो आप खीरे खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, काबली चने या राजमा या दूसरे बीन खा सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा लीमू छिड़क लीजिए तो बेहतरीन चीज है, उससे भी वजन कम होता है। थोड़ा सा अचार डाल लीजिए, थोड़ा सा मसाला डाल लीजिए ताकि इसके अंदर टेस्ट आ जाए। ये चीजें आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना, खासतौर पर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मीठी चीजें और फिजी ड्रिंक्स। तो इन 4 टिप्स का ख्याल कीजिए और देखिए इस रमजान में आपका वजन कैसे तेजी से नीचे आता है। अब आइए डाइट प्लान की तरफ। डाइट प्लान बहुत ही सिंपल और सादा सा है। जो चीज जितनी भी सिंपल हो उस पर अमल करना उतना ही आसान होता है। पहले चलिए सहरी की तरफ। सहरी में आपने 3 से 4 गिलास पानी पीने हैं। पानी के अंदर आप अदरक पीस के डाल सकते हैं, धनिया पुदीना डाल सकते हैं, लीमू निचोड़ के डाल सकते हैं, दालचीनी या सिलमन डाल सकते हैं। इससे ना सिर्फ इसमें जायका आता है बल्कि इस पानी के पीने से आपको तकवीयत भी मिलेगी। दूसरी चीज है कॉफी। कॉफी, ब्लैक कॉफी के अगर 2 मग आप पी सकते हैं तो इससे आपकी चर्बी पिघलेगी। अगर ब्लैक कॉफी पीने की आदत नहीं तो उसमें से हल्का सा दूध डाल लीजिए। खाने के अंदर मेन सोर्सेज जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की आएंगी वो सब्जियों से और फलों से आएंगी। इसके अलावा आपकी सहरी के अंदर प्रोटीन और फैट होगा। प्रोटीन और फैट कहां से आएगी? मेनली एग्स से
अंडों से 2 या 3 अंडे, 3 से 4 अंडे भी आप खा सकते हैं उबाल के या हल्के से फ्राई करके। गोश्त किसी किस्म का भी, मगर सालन की सूरत में ना हो। गोश्त, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी, मछली, ये आप बॉईल करके, एयर फ्राई करके, ग्रिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी के अंदर आप सैंडविच बनाइए। सैंडविच के अंदर दो टोस्ट ले लीजिए मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड के, उसमें से खीरों के स्लाइस डाल के या अवाकाडो लगा के, चीज लगा के, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक मिर्च छिड़क के सैंडविच बना के खाइए। जो या ओट्स आप खा सकते हैं, उसको पानी में या स्किम मिल्क में उबालिए और उसके ऊपर आधा फ्रूट का पीस, कोई भी केला काट के डाल लिया, सेब के टुकड़े कर दिए, थोड़ी सी नाशपाती के टुकड़े करके डाल दिए, ये आप जो के साथ खा सकते हैं। दही ले लीजिए, प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स है। उसके अंदर बेरीज, ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज या कोई भी और सब्जी उस पर आप डाल सकते हैं। लेंटिल्स या दाल के सूप बना के पीजिए। तो सहरी में आपके पास बहुत ऑप्शन है। आपको पराठे और बड़े बड़े नान, समोसे, पकोड़े, रात के बचे हुए सालन, ये सब खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब आइए दूसरे मील की तरफ। यह है आपका मेन मील, रात का खाना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, अफ्तारी में सिर्फ आपने पानी से, जिसमें लीमू या अदरक या धनिया या वो तमाम चीजें हो, या कॉफी से आपने अपना रोजा खोलना है। खजूर 1 या 2 से आप बिल्कुल खा सकते हैं सुन्नत को पूरा करने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद आपने अपना मेन मील खाना है। इस मेन मील में आपने प्रोटीन के ऊपर बहुत जोर देना है। मछली, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, एग्स या ऑफल्स मीट, यानी कि लिवर, जिगर, किडनीज, फेफड़े, ये तमाम जो इस तरह का जो गोश्त होता है, ये भी प्रोटीन और आयरन के अंदर बहुत रिच होता है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट भी होता है अच्छा वाला, ये भी आप खा सकते हैं। तो प्रोटीन पे जोर दीजिए, मगर की ये है कि प्रोटीन खाने से पहले अपना पेट सब्जियों से भरिए। सलाद की बड़ी सी प्लेट बनाइए, सैलेड लीव्स इस्तेमाल कीजिए, गाजर, क्यूकम्बर, टमाटोज, मशरूम्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, जिस तरह का भी आपको सब्जियां मिलती हैं उनसे सलाद बनाइए। सलाद से अपना पेट भरिए, उसके बाद प्रोटीन खाइए। बाकी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं, दाल का एक सूप का प्याला बना लीजिए, सलाद के ऊपर दही को डाल लीजिए। उसके अलावा फ्रूट चाट आप बना सकते हैं, बनानास, एप्पल, पेयर्स, मैंगोज वगैरह को मत इस्तेमाल कीजिए, वाटरमेलन इस्तेमाल कीजिए। इसमें किसी किस्म की चीनी मत डालिए। इसके अंदर आप काबली चने, लोबिया और तमाम बीन्स और दालें ये इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर भी अफ्तारी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सैंडविच जिसका मैंने जिक्र किया था सहरी के लिए, वो भी आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैट की सोर्सेज के लिए मछली, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या ऑलिव ऑयल, नट्स इस्तेमाल कीजिए और ग्रेन इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन की सोर्सेज में आपको बता चुका हूं, मगर इन दोनों से पहले आपने सलाद खाना है और फ्रूट चाट खाना है। फ्रूट चाट भी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ऐसे फ्रूट हो जिनमें चीनी ज्यादा नहीं होती, मसलन मैंगोज मत डालिए। यह बात याद रखिए कि इस मौके पे, अफ्तारी पे, अपने आप को स्टफ करने की कोशिश मत कीजिए। इतना खाना मत खाइए कि हलक तक आपका जो है खाना भर जाए। मुनासिब क्वांटिटी का खाना खाइए, पानी पीजिए खूब अच्छी तरह, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। क्योंकि अफ्तारी के खाने के बाद आप बिल्कुल फौरन सो तो नहीं जाएंगे ना, 2-3 घंटे जाग रहे होंगे। 2-3 घंटे में अगर आपको दोबारा भूख लगती है तो क्यूकम्बर खा लीजिए, एक सैंडविच जो मैंने बताया आपको उस तरह का सैंडविच बना के खा लीजिए, दाल का सूप पी लीजिए, दही थोड़ा सा खा लीजिए और उसके बाद सो जाइए। इस पे अमल करके देखिए तो आप देखेंगे कि आपका वजन कैसे कम होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मसल मास मेंटेन रहता है। तो अब आइए उस बोनस टिप की तरफ जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। जब आप इस ग़िज़ा पे बेहतरीन तरीके से अमल कर रहे हैं तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती होता है कि मुझे सारा दिन भूख लग रही है, ये आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपका पेट भरा रहेगा और रोजे के काफी दौरानिए तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा अगर आप इस डाइट प्लान पे अमल कर रहे हैं। बोनस टिप ये है कि आप रोजों में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। रोजों में एक्सरसाइज का बेहतरीन टाइम है या तो जब आपने अपना रात का खाना खा लिया उसके 1 या 1.5 घंटे के बाद, यानी कि रात को 9-10 बजे करीब जब आपका खाना हजम हो रहा है तो आप उस वक्त एक्सरसाइज कर सकते हैं, या सुबह में सहरी आपने की, सहरी के बाद आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर दिन में भी आपके अंदर एनर्जी है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो है रोजों में वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होनी चाहिए, यानी कि वेट वाली एक्सरसाइज। अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, स्किपिंग, रनिंग, बाईसाइकिलिंग, स्विमिंग, इससे आपकी कैलोरी ज्यादा तेजी से कंज्यूम होगी और रोजा आपको ज्यादा लग सकता है। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से मेरी मुराद है रोजों में स्क्वाट्स कीजिए, लंजेस कीजिए, पुशअप्स कीजिए, ग्लूट ब्रिजेस कीजिए, प्लैंक्स कीजिए, वो तमाम चीजें जिसमें आप अपना बॉडी वेट यूज करते हैं अपने मसल मास को मेंटेन करने के लिए। ये कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, इसके लिए लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूं। आज का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।